Good morning students, welcome back. We were studying lesson number 8, our soil. Lesson 8, our soil यानी मिट्टी, हमारी मिट्टी, मृदा, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि सॉइल क्या होती है। दैट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारे अर्थ की ऊपर की जो तह है उसे हम सॉइल कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि ये सॉइल हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना हम प्लांटेशन बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। किसी तरह के पेड़ पौधे हम इमेजिन नहीं कर सकते बिना सॉइल के। तो सॉइल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और हमने ये भी जाना था कि सॉइल बनती किस तरीके से है। इट इज़ मेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अलग अलग तरह की रॉक्स जब रेन से या वेदरिंग से ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन हो करके ये स्मॉल पार्टिकल्स पेबल्स में होते हैं, देन पेबल्स से स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉइल इस तरीके से बनती है। देन वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हमने ये पढ़ा था इंडिया में हमारे यहाँ पर मेन 6 टाइप्स की सॉइल पाई जाती है। और वो कौन कौन सी थी? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। इसमें से हम एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्लैक सॉइल के बारे में भी पढ़ा था और रेड सॉइल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे जो और सॉइल रह गए हैं जैसे माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल और लेटराइट सॉइल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन पेज नंबर 61। तो आप लोग भी अपनी बुक्स के साथ रेडी हो जाइए। पेज नंबर 61, mountain soil. In the mountains, the soil is very coarse. It contains gravels and pieces of stone. It is mostly brown, red and yellow colored. This soil is suitable for orchards where fruits are grown. अब माउंटेन सॉइल जैसे कि नाम बता रहा है, ये माउंटेन्स में जो सॉइल पाई जाती है उसे हम माउंटेन सॉइल कहते हैं। और ये किस तरह की होती है? बहुत ही कोर्स है। कोर्स यानी बहुत ही खुरदरी दरदरी है। इसमें ग्रावल आ जाता है यानी बालू जो रहता है और स्टोन के पीसेस मिक्स होते हैं। तो ये खुरदरी सी सॉइल रहती है, ग्रेवल टाइप। और ये मोस्टली ब्राउन, रेड और येलो कलर्ड होती है। ब्राउन, रेड और येलो कलर में रहती है। और किसके लिए ये सूटेबल है? कौन से क्रॉप्स या कौन से प्लांटेशन के लिए सूटेबल है? जो ऑर्चर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम फ्रूट ट्रीज ग्रो करते हैं, फलों के जो बागान होते हैं, उनके लिए ये सॉइल अच्छी होती है, यूज़फुल होती है। तो माउंटेन सॉइल के बाद अब हम थोड़ा सा जानेंगे डेजर्ट सॉइल के बारे में। The soil in the desert areas of Rajasthan is sandy. It is good for growing crops like wheat, gram, dates, etc. अब जैसे इसी का नाम बता रहा है डेजर्ट सॉइल, यानी डेजर्ट एरिया में रेगिस्तानी जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे जो मिट्टी मिलती है उसे हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं। और रेगिस्तान में कैसी मिट्टी मिलती है हम जानते हैं, पूरा सैंड ही सैंड होता है, रेत ही रेत। उस रेत, वो सैंडी जो है, वो रेतीली मिट्टी, रेत जो है वो, उसे हम डेजर्ट सॉइल कहते हैं, रेत को। ये कौन से क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है? ये कुछ है क्रॉप्स जैसे वीट है, ग्राम है, डेट्स है, इन क्रॉप्स के लिए ये यूज़फुल होती है, उनके लिए ये अच्छी है। इसके बाद लास्ट हम थोड़ा सा जानेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. This is a result of leaching due to heavy rain. Humus content of the soil is low. अब ये कौन से एरिया में मिलती है? ये उन एरियाज में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी बहुत होती है। तो ऐसे एरिया में जो सॉइल मिलती है उसे हम कहते हैं लेटराइट सॉइल। इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस यानी जो मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में जो पौधों को चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में कम होते हैं। तो ह्यूमस कंटेंट इस सॉइल में कम होता है, इसलिए ये प्लांटेशन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। बट ध्यान, लेटराइट सॉइल्स आर मेड सूटेबल
for cultivation by adding large quantities of manure and fertilizer. The soil is useful for growing tea, coffee, rubber and cashew nut. ये अच्छी ह्यूमस कंटेंट कम है तो प्लांटेशन के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम इसको एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं? अगर हम उस सॉइल में काफ़ी मात्रा में मैन्यूर्स डालें, फर्टिलाइज़र्स डालें, जिससे कि उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर्स डाल के हम उससे क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा बना सकते हैं और अलग अलग क्रॉप्स उसमें ग्रो कर सकते हैं। कौन सी क्रॉप्स के लिए ये सूटेबल हो जाएगी? टी, कॉफ़ी, रबर, कैश्यू नट, ये सारी क्रॉप्स हम इस सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो हमारे इंडिया में अलग अलग एरियाज़ में पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा हम टॉपिक कवर करेंगे सॉइल इरोजन। क्या होता है सॉइल इरोजन? मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल, बट इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री द सॉइल इज नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली. ट्रीज आर कट and grass is pulled out, which makes the soil infertile. Rainwater and strong winds also carry the soil away. This is called the soil erosion. तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि हम मैन्यूर या फर्टिलाइज़र डाल करके सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं, यानी खेती के लिए अच्छा बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सॉइल का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है। We don't look after it properly. कैसे? हम क्या करते हैं? ट्रीज़ काट देते हैं, पेड़ जो ग्रास थोड़ी उगी होती है उसे निकाल देते हैं। इस सब से क्या होता है? सॉइल अनकवर्ड हो जाती है और फिर क्या होता है? विंड से या रेन से वो ऊपर की जो सॉइल है वो बह के चली जाती है, जो ऊपर का जो न्यूट्रिएंट पोर्शन होता है सॉइल का वो हट जाता है और सॉइल इनफर्टाइल बन जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो रेन के या विंड्स के एक्शन से ऊपर के जो न्यूट्रिएंट सॉइल है वो निकल जाती है, इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। वी मस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन। अब इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसे हमें रोकना है सॉइल इरोजन को। उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं? 2-3 चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहला, वी शुड कंट्रोल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। हमें पेड़ नहीं काटने। पेड़ रहेंगे तो वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, उसको फिक्स रखते हैं, इससे रेन या विंड से वो सॉइल नहीं बहती है, नहीं हटती है। दूसरा, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। ट्रीज़ हेल्प द सॉइल टुगेदर एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग द हिल स्लोप दैट हैव मासिव सॉइल इरोजन। पेड़ नहीं काटने और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमें लगाने हैं। जितना हम पेड़ लगाएंगे उतना सॉइल के लिए अच्छा है, क्योंकि ये सॉइल को फिक्स रखते हैं और इसे बहने नहीं देते, इसे हटने नहीं देते। और स्पेशली माउंटेन एरियाज़ में जहाँ पे स्लोप पे बहुत जल्दी सॉइल कैरी अवे हो सकती है, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। और लास्टली एक और स्टेप जो हम ध्यान रख सकते हैं वो है एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ड अराउंड फील्ड्स। जो हमारे खेत हैं उनके चारों तरफ अगर हम एक दीवार बना दें, कुछ बाउंड्री कर दें, उससे वो सॉइल रेन के या विंड के एक्शन से वो बाहर नहीं जाएगी, उसके टॉपमोस्ट जो लेयर है वो नहीं हटेगी, तो वो सॉइल फर्टाइल रहेगी। तो एम्बैंकमेंट्स बनाकर भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो सॉइल इरोजन रोकने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं? हमें ट्रीज़ को काटना कम करना है। वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ एंड एम्बैंकमेंट्स शुड बी मेड अराउंड द फील्ड्स। तो इस तरीके से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 8 था, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी बुक एक्सरसाइजेस को आगे करेंगे। Till then, goodbye.